अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक, इस वक्त पाकिस्तान में एक खुफिया डील होने जा रही है। भारत के रंग उड़े हुए हैं, भारत इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या इस्लामाबाद अब दुनिया की अहम तरीन डिप्लोमेटिक कैपिटल जो है बनने की तैयारी कर रहा है? क्या ईरान और अमेरिका जैसे जो बड़े बड़े हरीफ हैं पाकिस्तान में बैठ के मुज़ाकरात करेंगे? इंडिया को इस वक्त क्या तकलीफ हो रही है? इंडिया को कौन सी आग लगी है? इंडिया को कौन से नुकसान नजर आ रहे हैं? आज की वीडियो में सिर्फ बात करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत, और वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा आपने ज़रूर फरमाना है। अच्छा जी, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद को मुमकिन तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान हाई लेवल मुज़ाकरात का गढ़ मुंतखब किया गया है। रिपोर्ट से भी बता रही है कि कुछ अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो अगले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान पहुंच सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी तस्वुर की जाएगी। अब पाकिस्तान का इसमें स्ट्रैटेजिक किरदार क्या है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने बड़ा समझना है। पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी ही यूनिक, बड़ी डिफरेंट और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में है। एक तरफ उसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ हैं, दूसरी तरफ उसके ताल्लुकात ईरान के साथ हैं, और एक मुतवाज़न और हसास ताल्लुक आपको पता है ईरान के साथ पाकिस्तान का हमेशा से मौजूद है। यही वजह है कि पाकिस्तान को एक ऐसे रोल को निभाते हुए देखा जा सकता है जो दोनों फरीकैन को एक मेज़ पर लाए। और ये तनाज़ा आप देखें इलाकाई नहीं है, बहुत बुरी तरह पूरी दुनिया की मईशत को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस, वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट हो गया है। स्कूलिंग जो है वो घर से शुरू हुई है। अब यहाँ पे देखें कि जो बिज़नेस है बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। आप देखें कि हर इंडस्ट्री तबाह बर्बादी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ पाकिस्तान का मैं हाल बता रही हूँ, इंडिया का तो बहुत ही बुरा हाल है। पूरे खत्ते का बहुत खौफनाक हाल जो है वो हो रहा है। अब जी, ईरान का जो मास्टर स्ट्रोक है वो क्या है? ईरान ने पाकिस्तान को एक ऐसे मीडिएटर के तौर पे जो है वो मुंतखब किया, एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। ईरान को इस फैसले में चीन, रूस और कई अरब ममालिक की हिमायत भी हासिल है। अब ये इत्तेहाद इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि जी आलमी ताकतें इस तनाज़े को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक दिलचस्पी रखती हैं। क्या करें जी, पूरी दुनिया इस मामले से बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो रही है। अगर हम यूएई की बात करें, अगर हम कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, पाकिस्तान भी मुतासर हो रहा है बुरी तरह से। उसके बाद आप देखें कि टर्की तक बात पहुंच गई, इंडिया बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। अमेरिका का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है? दिलचस्प बात तो ये है कि अमेरिका की जानिब से बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावत को सराहा, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो नायब सदर हैं वो भी पाकिस्तान के दौरे पर फ़ौरन आ सकते हैं। अगर ये पेशरफ्त हकीकत बन जाती है तो आप सोचें कि ये मुज़ाकरात एक तारीखी मोड़ इख्तियार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल बता रही हूँ। भारतीय मीडिया की तो बात ही, आप कहानी तो छोड़ दें। भारतीय मीडिया ने तो इतना गंद मचाया था जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, इतना गंद मचाया था कि तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। इस सारी सूरत हाल में भारतीय मीडिया काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक रिपोर्ट करना शुरू हो चुका है। वो इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम फैसला साज जो है उसका किरदार हासिल कर रहा है, जो खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। उसको अपनी ताकत की पड़ी हुई, उसको ये नहीं पड़ी हुई कि इस वक्त पूरी तरह से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। इंडिया इतना बुरी तरह से मुतासर हुआ है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो लेकिन क्या करें, इंडियन मीडिया गंद घोलने का मास्टर है और वो अभी वही घोल रहा है। एतमाद का फुकतान है और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अगरचे मुज़ाकरात की बात तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुज़ाकरात में एतमाद का मसला है। ईरान को अमेरिका पर मुकम्मल भरोसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ख़ास तौर पे माजी के जो वाक़यात हुए इसमें वो काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। यही अदम इस्तेहकाम मुज़ाकरात को पेचीदा बना सकता है। अब बात यह है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि अगर दोनों पार्टीज, दोनों फरीक जो है सही तरीके से मामलात को लेकर नहीं चलते तो पूरे खत्ते को तबाहाली का सामना करना पड़ेगा। ईरान मुकम्मल तौर पे डैमेज जो है होना शुरू हो चुका है, अमेरिका भी डैमेज होगा। आप देखें कि एविएशन इंडस्ट्री को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। तेल की सप्लाई बुरी तरह से मुतासर है। ईरान तो कहता है आपने हम बस हमारे कंट्रोल में, आप जो करना है करें, हम फिर ये जंग जो है वो सालों जारी रखेंगे। 1 महीना होने को आया है, 25 दिन हो चुके हैं इस जंग को। पहले हफ्ते में अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया था ये जंग हम जीत चुके हैं, लेकिन नहीं जीते। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ईरान हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस्लामाबाद वाकई जो है इन मुज़ाकरात की मेज़बानी करता है तो ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा होगा। ये देखना बाकी है कि ये सिफारती कोशिश कामयाब होती है या नहीं, लेकिन अब बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान इस वक्त आलमी सियासत के मरकज़ में खड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान इस तनाज़े को हल करवाने में अहम रोल प्ले कर सकता है या सिर्फ ये आर्जी सिफारती कोशिश ही लग रही है? कि अमेरिका एक बार फिर से पीछे से जो है वार करेगा, या अमेरिका को समझ आ गई है कि ये जंग किसी के लिए भी ठीक नहीं है? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।